वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके क्या कारण है, हाइपरटेंशन की वजह से हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं और किसी योग शिक्षक को हाइपरटेंशन के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाइपरटेंशन को ही उच्च रक्तदाब या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर जो है ये 120/80 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मली, लेकिन बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड ये करता है। अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी कहते हैं। जब शरीर में हाइपरटेंशन होता है तो जो हमारी रक्तवाहिकाएं हैं ये प्रेशर इतना बियर नहीं कर पाती। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये बर्स्ट हो सकती है, और अगर ये बर्स्ट हो जाती है, जो कैपिलरीज है, छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, तो अगर इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और ये बर्स्ट हो जाती है तो जिस ऑर्गन को ये ब्लड सप्लाई कर रही है उसे ब्लड नहीं मिलेगा। अगर ब्लड नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें एनर्जी नहीं बनेगी, और अगर ऊर्जा ही नहीं है तो उसकी डेथ हो सकती है या फिर ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और अगर वो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन है, हृदय है या फिर किडनीज है, तो हमारी भी डेथ होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन बहुत दिनों तक हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि असिम्टोमेटिक होते हैं, इसके सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन बहुत दिनों तक अगर रहता है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेशर तो हमें इसके कुछ प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे चेस्ट पेन हो सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो सकता है, चक्कर आना स्टार्ट हो सकता है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। हाइपरटेंशन का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन हम इसे ब्रॉडली ज़रूर देख सकते हैं। तो हम आहार विहार और मानस प्रवृत्ति के साथ इसे समझेंगे। आहार में अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और बहुत गलत चीज़ों के साथ खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं, विरुद्ध आहार करते हैं, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारे हृदय पर असर हो सकता है। और विहार में अगर हमें जानना है तो विहार यानी हम किस तरह से रहते हैं, व्यायाम किस तरह से करते हैं और निद्रा हमारी कैसी है। अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो वो भी गलत है, बहुत कम करते नहीं करते वो भी गलत है। तो कुछ भी हमें अति मात्रा में नहीं करना है। वैसे ही बहुत ज़्यादा नींद लेना, बहुत कम सोना या फिर गलत समय पर सोना, तो ये चीज़ें हमें टालनी चाहिए। उसके साथ ही तीसरी बात जो है ये है मानस प्रवृत्ति। ये मुख्य कारण हो सकता है हाइपरटेंशन का, क्योंकि हमें इसे स्ट्रेस से रिलेटेड कह सकते हैं। तो मानस प्रवृत्ति में मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, भय, इन चीज़ों की वजह से भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, अगर बहुत दिनों तक ये चलता रहता है तो। इसीलिए हाइपरटेंशन अगर है तो किसी एक कारण की वजह से ये हुआ है ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अभी हमें लास्टली यह जानना है कि एज अ योगा ट्रेनर या फिर योग साधक हमें हाइपरटेंशन अगर किसी व्यक्ति को है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे हैं ताड़न, बोधन और स्मरण। यानी जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है उन्हें हमें हमेशा ताड़ना यानी दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। क्या उनकी सांस बढ़ तो नहीं रही है, उनके आंखों के सामने अंधेरा तो नहीं है, उन्हें चक्कर तो नहीं आ रहा है, तो हमेशा हमें उनके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरी है बोधन। बोधन यानी उन्हें हमें गाइडेंस करना चाहिए, संबोधन करना चाहिए। जब भी कोई आसन करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये आसन उन्हें करना है या नहीं। तो हमेशा ये इन चीज़ों का हमें उन्हें गाइडेंस करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है स्मरण। हर समय योग शिक्षक को यह स्मरण करना चाहिए कि किस विद्यार्थी को आपके हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। ताड़न, बोधन और स्मरण से आप हमेशा से ही एक अच्छे से कंट्रोल रख पाएंगे आपके क्लास पर और उस विद्यार्थी पर, और जो अनहोनी है ये टालने की आप कोशिश ज़रूर कर पाएंगे। इस वीडियो का सजेशन मुझे मिस्टर अंकुश ने दिया था, जो हरियाणा से है और योग शिक्षक भी है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई नॉलेज के लिए क्यूरियस होते हैं, और आई थैंक मिस्टर अंकुश बिकॉज उनकी वजह से बहुत से योग शिक्षकों को आज इसके बारे में जानकारी मिल पाई। मैं राम मल्ले, ऑथर ऑफ एनाटॉमी बुक फॉर योगी। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, आपके योग मित्रों के साथ शेयर करने के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।